नमस्कार दोस्तों, मैं शादाब खान इसके टीचिंग वाला में आपका पुरजोर स्वागत करता हूं। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18 इज 78। अब लास्ट में 78 दे दिया तो लास्ट में जो भी दिएगा ऐसे करके अब टर्म, चूंकि विच टर्म बोला है, यही होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है वही होता है n। अगर nth होता है तो वही an, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स बोला है तो n निकालना है आपको। यही लास्ट वाला जो होता है यही an होता है। सीधे से दिमाग में रख लो एकदम। फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले लिखोगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन क्या होगा, फॉर्मूला लिखोगे a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। अब आपको पहला टर्म a होता है, पहला टर्म a होता है, और d जो होता है कॉमन डिफरेंस, यानी दो नंबरों के बीच में गैप कितना है। देखिए 5-5 का गैप है, 3 5 8 8 5 13 13 5 18। अगर आपको ना समझ में आए तो d इज इक्वल टू होता है d2 माइनस d1। बाद वाली गिनती से पहली वाली गिनती में माइनस करते हैं। d2 है, ये d1 होता है, ये d2 होता है, ये d3 होता है। पहला टर्म a है, लेकिन भी d1 d2 आप मान सकते हो। d2 कितना है, 8 है, और d1 आपका 3 है, तो 8 में से 3 गए 5, यानी आपका कॉमन डिफरेंस कितना आया, 5 का। 5 का गैप है वैसे भी, ठीक। अब an बराबर लिख देना, यहाँ पे an बराबर, an होता है, ध्यान देना, an कितना है मेरा, देखिए 78, यहां रखा 78। a मेरा क्या है, पहला टर्म है, पहला टर्म क्या है 3 है, तो यहां रखा 3। n आपको निकालना है, वो पता ही नहीं, और d है कॉमन डिफरेंस 5 का, सीधी सी बात। an इज इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। इसको nth कहते हैं, nवां टर्म। 78 अपनी जगह, कौन सा टर्म होगा बोल रहा है 78। अब देखते हैं, मेरे ख्याल से कोई भी आएगा, 12 13 14 ऐसे ही कुछ आएगा भाई। 55 जोड़ते जाइए, जहां 78 आ जाए पूरा टर्म गिन लीजिए, जो टर्म होगा 78 वही होगा टर्म, बस खत्म। देखिए 18 है ना, 18 के बाद क्या आएगा, देखिए 3 और 8 आएगा। 18 के बाद 23, फिर 28, फिर उसके बाद 33, फिर 38, 3 8 आता जाएगा, 43 48। मैं इसे बता रहा हूँ, 53 68 73 78। जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14वां टर्म होगा। देखिए यहां से आएगा, लेकिन ये लिखा 3 प्लस n आपको निकालना है इंटू 5। आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है। 78 3 5n जा 5n, ये लिखा 5n प्लस माइनस माइनस 5 जा 5। नंबर वाला नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, चूंकि -5 है प्लस 3 है, शुरू में कोई साइन नहीं, प्लस सब्ट्रैक्ट होगा। ये 78 अपनी जगह, 5 में से 3 गए -2, 5n अब पहले उतार लीजिए, ये -2 लिखिए, क्योंकि 5 बड़ा है, 5 के आगे माइनस का साइन है। अपोजिट साइन हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, और साइन बड़ी गिनती का। 5 बड़ा है, 5 के आगे माइनस है, माइनस। पूरा पलट लीजिए, क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5n-2 इज इक्वल टू 78। 5n, अब नंबर वाला नंबर की तरफ ट्रांसपोजिंग करेंगे, साइन चेंज होता है, -2 है तो इधर जाएगा तो +2, ये हो जाएगा 78 + 2। 5n इज इक्वल टू 80। अब 5 से काटिए, 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 6 जा 30, n बराबर 16। 16वां टर्म आ रहा है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ तो 14 आ रहा है, कहाँ गलती हुई है। 48 58 जी, तभी तो मैं कह रहा हूँ 58 63 68 73 78। अब देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16वां टर्म 78 आया। मैं 5 वाला भूल ही गया था, 50 से 60 के बीच में ये 16 टर्म होंगे। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसा ही आपको करना है, ध्यान देना।